हेलो एवरीवन, आप सबका फंक्शन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए हमारी कहानी आई एम द कॉन्ग एंड यू आर द शो के पार्ट 4 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था कि वो जान को इरिटेट करने के लिए हर हद पार कर देता है और जब वो आखिरकार गिटार बजाने लगता है, जान के सब्र का बांध टूट जाता है और वो चिल्लाते हुए बेड से उठ जाता है। आह! अब मैं और नहीं सह सकता। शाहजहान झटके से उठा, अपने कमरे से बाहर आया। से में फ्लैट का दरवाज़ा खोलकर ऊपर की तरफ चलने लगा, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि उसने बस स्लीपिंग शॉर्ट्स पहने हुए हैं। ऐसे वाइट टी शर्ट भी था। गुस्से गुस्से में वो उस जगह चला गया जिस जगह ने उसकी जीवन की शांति तहस नहस करके रख दी है। अब शाहजहान भी ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगा और कुछ ही मिनट के बाद दरवाज़ा पूरी तरह से खुल गया। सामने एक बहुत ही हैंडसम, गोरा चिट्टा, फूले फूले होठों वाला टीनेजर लड़का खड़ा था। शाहजहान गुस्से में उसे घूरे जा रहा था और ईवो बत्ती से दिखा रहा था। एजेंट शाहजहान! ईवो की एक्साइटमेंट छुपाए नहीं छुप रही थी। आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो भी इतनी आधी रात गए? क्या आप मुझे इतना मिस कर रहे थे? ईवो बोल रहा था। शाहजहान गुस्से में बोला, अगर तुमने आवाज़ें बंद नहीं की ना तो। ईवो बाहें फैलाता हुआ बोला, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। जान ने कहा, पति से दिखाना बंद करो, तुम बहुत बकवास लग रहे हो। ईवो ने कहा, जान जान, क्या हुआ है तुम्हें? ऐसा लग रहा है तुमने काफ़ी दिनों से अपनी नींद पूरी नहीं की। ईवो के चेहरे से शाहजहान के लिए केयर टपक रही थी। शाहजहान ने तुरंत उसका हाथ चपेट मारकर खुद के चेहरे से अलग किया और कहा, मुझे छूने की कोशिश मत करना और मुझे ऐसे नामों से बिल्कुल मत पुकारना। ओह गॉड, तुम कितने डरावने हो। शाहजहान गुस्से में कांप रहा था और ईवो को समझ नहीं आ रहा था। उसने पूछा, क्यों? आखिरकार शाहजहान ने गहरी सांस लेकर अपनी परेशानी बोल ही दी। उसने कहा, देखो आगे को, क्या तुम रात में इतनी सारी आवाज़ें करना बंद कर सकते हो? क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं पूरा हफ्ता नहीं सो पाया हूँ। मुझे अपने काम के लिए अपना चार्म यूज़ करना पड़ता है। लोग मेरे हैंडसम चेहरे पर मरते हैं, पर देखो मैं अभी पांडा की तरह लग रहा हूँ, बिल्कुल एक ज़ॉम्बी की जैसे। ऐसे में मैं काम कैसे कर पाऊँगा? ईवो ने मासूमियत से पूछा, पर वॉल्स तो साउंड प्रूफ है ना? राजा ने कहा, हाँ, दीवारें तो साउंड प्रूफ है पर छत नहीं। ईवो ने कहा, ओह ऐसा है क्या? वैसे तुम रहते कहाँ हो जान जान? मुझे ऐसे मत पुकारो, जान ने कहा। क्यों? ईवो ने पूछा। जान ने कहा, सिर्फ लड़कियां मुझे ऐसे पुकार सकती है। ईवो ने कहा, तो फिर मैं भी लड़की हूँ। कहते हुए शाहजहान ने आंखें रोल की और कहा, मैं ठीक तुम्हारे नीचे रहता हूँ। तभी वो हंसने लगा। उसने कहा, तो फिर तुम तो शो हुए। हे, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, शाहजहान चिल्लाया। इसका मतलब तुम मान रहे हो। वो फिर से जोर से हंसने लगा। जान ने कहा, चुप रहो, मैं यहाँ पर सीरियसली बात करने के लिए आया हूँ। वो शांत होते हुए बोला, ठीक है, तो अब तुम क्या चाहते हो जान जान? तुम। शाहजहान बोलते बोलते रुक गया। ईवो ने कहा, मैं हैप्पीली तुम्हारे लिए सरेंडर हो जाऊंगा झंझान। ईवो ने स्मार्क की। जहान ने कहा, तुम सीरियसली बात करो ईवो। ईवो फिर से बत्ती से दिखाने लगा। जहान ने कहा, क्या तुम आवाज़ें करना बंद नहीं कर सकते प्लीज़? ईवो ने कहा, ऑफ कोर्स। जहान ने कहा, थैंक यू, मुझे ठीक से परफॉर्म करने के लिए अच्छे नींद की बहुत ज़रूरत है। शाहजहान ने फाइनली अपने दिल की बात बोल ही डाली। उसके चेहरे पर सुकून वाली मुस्कुराहट आ गई। तभी वो स्मग करने लगा। उसने कहा, पर मेरी एक शर्त है। और शाहजहान की स्माइल फट से गायब हो गई। उसने परेशान होते हुए पूछा, क्या क्या चाहते हो तुम? ईवो ने शाहजहान को सर से लेकर पैर तक ठीक से निहारा, फिर अपने होठ लिक करने लगा और शाहजहान पूरी तरह से पैनिक करने लगा। ईवो ने कहा, मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ, मुझे डेट करो। नहीं, शाहजहान चिल्लाया। ईवो ने तुरंत घूमकर दरवाज़ा बंद करते हुए कहा, तो फिर आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता।
शाहजहां ने भी तुरंत दरवाज़ा रोक लिया, चिल्लाया, वेट। इबो रुक गया। उसने पूछा, तो? शाहजहां पहले तो थोड़ा हिचकिचाया, फिर अपनी परेशानी से उभरता हुआ बोला, ठीक है। इबो ने पूछा, क्या ठीक है? शाहजहां ने कहा, जो भी तुमने कहा। इबो ने कहा, बोल भी दो। शाहजहां ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें डेट करूंगा, अब खुश? इबो के चेहरे पर तो हैप्पी वाइट वाली स्माइल आ गई। उसने तुरंत अपने आप को शाहजहां के ऊपर झोंक दिया, जो इस बात के लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं था। वो चौंक गया था और इबो की पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए बोल रहा था, हे जाने दो मुझे, जाने दो। जान हिलडुल कर खुद को इबो की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और इबो अपने हाथ हटाते हुए बोल रहा था, मैं बहुत खुश हूँ जान। जान ने कहा, ठीक है, अब मैं चलता हूँ, मुझे सच में सोना है और कल एक बायर से भी मिलना है। गुड नाइट इबो। शाहजहां मुड़ा और वहाँ से जाने लगा, पर इबो ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया तो शाहजहां चौंक गया। क्या? शाहजहां ने पूछा। इबो ने कहा, कोई गुड नाइट किस नहीं? शाहजहां की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो इबो को धक्का देते हुए बोला, बिल्कुल नहीं। इबो स्मार्ट करने लगा और शाहजहां फिर से एक बार पैनिक करने लगा, पर इबो ने उसका हाथ छोड़ दिया। कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। जान ने कहा, तो मैं चलता हूँ। इस बार इबो ने उसे नहीं रोका, बस वो जान को जाते हुए देख रहा था। थोड़ी दूर जाने के बाद इबो चिल्लाया, स्लीपिंग ड्रेस बहुत अच्छा है। कुछ भी, शाहजहां ने कहा और वहाँ से नीचे चला गया और उसे जाते हुए देखकर इबो कह रहा था, मैं जानता हूँ जान, मैं तुम्हें मुझसे प्यार करना भी सिखा दूंगा और तुम्हें अपना भी बनाऊंगा। अब वो मुस्कुराकर घर के अंदर चला गया। शाहजहां दरवाजे की फ्रेम के सहारे खड़ा होकर ये देख रहा था कि कहीं ऊपर से आवाज़ तो नहीं आ रही, पर ऊपर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। अब वो अपने माथे को सहलाते हुए बोल रहा था, पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने उससे वादा ही क्यों किया कि मैं उसे डेट करूँगा। एक्चुअली उसने अपना माथा उस दरवाजे की फ्रेम पर दे मारा था और अभी उसे सहला रहा था। ज़्यादा ज़ोर से प्रेस करने पर कराह भी रहा था। वैसे ही वो किचन काउंटर पे चला गया, अपने लिए थोड़ा सा पानी लिया और सोचने लगा, अब मैं क्या करूं? क्या वो सच में गे है? कितनी बुरी बात है। पूरी दुनिया में क्या उसे मैं ही मिला था? वो तो बिल्कुल पागल है। मैं स्ट्रेट हूँ, मैंने लड़की को पहले डेट किया है, मैं रिलेशनशिप में था। ऑफ कोर्स मैं स्ट्रेट हूँ, हाँ मैं स्ट्रेट ही हूँ। मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे लड़कों में इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। उसके ख्याल कब उसकी ज़ुबान तक आ गए उसे खुद समझ नहीं आया। बड़बड़ाते हुए उसने जो पानी का ग्लास वो पी रहा था वो ज़ोर से नीचे टेबल पर दे मारा, फिर आंखें बंद कर ली और उसकी आंखों के सामने इबो का चेहरा घूमने लगा। उसकी मुस्कुराहट, उसके ऐसे दांत दिखाना, स्मोक करना, उसे आंख मारना और उसका मुंह लिक करना। शाहजहां ने तुरंत अपनी आंखें खोली और अपने बाल पकड़ते हुए बोला, शेमलेस। उसी हालत में वो पैर पटकता हुआ अपने रूम की तरफ चला गया और अपने आप को बेड पर झोंक दिया। फिर बेड पर रोल करते हुए सोचने लगा, मैं उसके बारे में अभी क्यों सोच रहा हूँ? ओह गॉड, मुझे क्या हुआ है? मैं नॉर्मल भी हूँ। अब वो चाहे जितनी कोशिश करे, नींद तो उसकी आंखों में आने से रही। सुबह तक बेहिसाब कोशिशें करने के बाद 6 बजे जाकर उसकी आंख लगी और फिर भी 8:30 बजे दौड़ते भागते वो ऑफिस पहुंच गया और पहुंचते ही उस पर सवालों की बरसात हुई। हे, क्या तुम्हारा पड़ोसी अब भी तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा है? ओह, उसने छोड़ दिया। शाहजहां की तरफ से थका थका सा जवाब आया। अब चौंकने की बारी लिबोइन की थी। उसने पूछा, तो आज फिर तुम क्यों पांडा बने घूम रहे हो? जाहिर सी बात है, आज भी शाहजहां की आंखों के नीचे काले घेरे दिखाई दे रहे थे, साफ साफ। शाहजहां ने कहा, कल रात में बिल्कुल भी नहीं सो पाया। लिबोइन ने पूछा, फिर से? पर उसने तो आवाज़ें करना बंद कर दिया ना? शाहजहां ने कहा, हाँ
उसने आवाज़ नहीं की, पर अब वो मेरा सर खाने लगा है। हाँ, वो कैसे? बोवेन ने पूछा। शाहजहां ने कहा, उसने मेरे साथ एक सौदा किया है और अब वो आवाज़ें नहीं करेगा, पर इसके बदले मुझे उसे डेट करना होगा। बोवेन के हाथ रुक गए। वो गौर से शाहजहां की तरफ देखने लगा और उसने पूछा और शाहजहां के जवाब का इंतज़ार करने लगा। शाहजहां ने भी हाथ उठाते हुए कहा, मैं मान गया। What the hell, शाहजहां! बोवेन चिल्लाया। वो इतनी जोर से चिल्लाया था कि सभी लोग काम छोड़कर उन दोनों की तरफ ही देखने लगे। बोवेन ने हाथ हिलाकर उनसे माफ़ी मांगी और उन्हें जाने के लिए कहा। फिर वो शाहजहां की तरफ आकर फुसफुसाया, और तुम उसे डेट करने वाले हो? मतलब शाहजहां, तुम हो क्या शुगर डैडी? बोवेन शाहजहां के कान में विस्पर कर रहा था। शाहजहां इस पर चिल्लाते हुए बोला, मेरे पास कोई और रास्ता है ही नहीं। बोवेन ने कहा, ऑफ कोर्स तुम्हारे पास कैसे रास्ता होगा? क्या? शाहजहां ने पूछा। बोवेन ने कहा, हाँ, तुम कॉन्डो मैनेजमेंट ऑफिस में उसके खिलाफ रिपोर्ट नहीं कर सकते, अपने दोस्तों के घर नहीं सो सकते, ना ही कुछ दिनों के लिए किसी होटल में पनाह ले सकते हो। शाहजहां हक्का बक्का होकर बस बोवेन की तरफ देखता ही रह गया। उसने कहा, देखो बो, मैंने पहले ही उसके खिलाफ रिपोर्ट कर दिया है, पर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और रही बात बाकियों की, तो बाकी किसी पड़ोसी को उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि वो मेरी छत पे आवाज़ करता है। दीवारें साउंड प्रूफ है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही उन्हें कोई डिस्टर्बेंस होता है। रहा सवाल किसी और के घर सोने के लिए जाने का, तो तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहते हो और तुम्हारी गर्लफ्रेंड और मैं जन्म जन्म के दुश्मन हैं। पाउल का घर यहाँ से कितनी दूरी पर है? वहाँ से ऑफिस आते आते मेरा पूरा दिन लग जाएगा। और रहा सवाल होटल में रहने का, तो ये कोई सल्यूशन हुआ? बस पैसों की बर्बादी है, वो भी एक बदतमीज़ पड़ोसी के पीछे। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया। बोवेन हाथ उठाते हुए बोला, तो अब तुम क्या करने वाले हो? अब शाहजहां खड़ा हुआ और बोला, अब मैं अपने कस्टमर से मिलने वाला हूँ एन के साथ, चलो चलता हूँ। शाहजहां तो चला गया, पर बोवेन बहुत ही विचित्र तरीके से मुस्कुराने लगा। वजह साफ थी, एक और जगाने का बहाना। शाहजहां के थोड़ी दूर जाते ही पीछे से बोवेन ने कहा, गुड लक डैडी, जिसका जवाब उसे बीच वाली उंगली से मिला। बोवेन ने भी चगल किया और फिर से अपने काम में लग गया। अभी शाहजहां एक अपार्टमेंट बिल्डिंग के सामने खड़ा था, जो यहाँ पर एन के साथ आया था। अभी एन रोड के दूसरी तरफ के कैफ़े से दोनों के लिए ड्रिंक्स लाने के लिए गई थी। वापस आते ही उसने एक ड्रिंक शाहजहां के हाथ में थमा दिया। ड्रिंक का एक सिप लेते हुए शाहजहां ने पूछा, वो बाहर कब आने वाला है? एन ने अपनी घड़ी देखी और कहा, 15 मिनट में। फिर उसने शाहजहां के चेहरे की तरफ देखा और कहा, तुम्हारे पांडाइज अभी बहुत बुरे दिख रहे हैं, क्या वो तुम्हें अभी सता रहा है? शाहजहां ने बस अपना सिर हिलाया। एन ने कहा, चलो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर देती हूँ। उसने अपना ड्रिंक शाहजहां के हाथ में थमा दिया और अपने पर्स में कुछ ढूंढने लगी। फिर उसने कहा, थोड़ा नीचे झुको। शाहजहां भी नीचे झुक गया, इतना कि एन का हाथ उस तक पहुंच सके। एन ने अपने पर्स से एक क्रीम निकालकर उसके आंखों के नीचे लगा दी। वो कंसीलर था, जिससे शाहजहां के अंडर आई बैग्स थोड़े से कवर हो गए। एन ने पूछा, अगर वो तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर रहा है तो तुम्हारी आंखें अभी भी ज़ोंबी की तरह क्यों दिख रही है? शाहजहां ने कहा, मैं कल पूरी रात नहीं सो पाया। वजह? एन ने पूछा। जहां ने कहा, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा था। एन ने पूछा, किस बारे में? जहां ने कहा, मैंने उस बदतमीज़ के साथ एक डील की है। एन ने कहा, ओ कम ऑन, वो अभी भी एक बच्चा है शाहजहां, उसे गाली मत दो। शाहजहां ने कहा, बच्चा? तुम जानती भी हो वो कितना बड़ा पोवर्ट है। एन ने मुंह फुलाया। उसने अपनी क्रीम वापस से पर्स में रखी और पूछा, क्या हुआ? शाहजहां ने कहा, मैं बोल रहा हूँ ना, तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे, याद है ना? एन ने कहा, हाँ, वो तुम्हारा बायर था, राइट? शाहजहां ने कहा, हाँ,
उस वक्त मुझे लगा था वो बड़ा कूल है, गठीला, खूबसूरत और एटीट्यूड वाला लड़का। तो एन ने पूछा। शाहजहां ने कहा, फिर मैं उसके बारे में कुछ और सोचने लगा। जब 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 एन ने पूछा। शाहजहां आगे बता नहीं पा रहा था। वो बताना नहीं चाहता था। वो अपने सर के पीछे को जाने लगा। एन ने अपने ड्रिंक का सिप लेते हुए शाहजहां को घूर कर देखते हुए पूछा, शाहजहां? शाहजहां अपने लिप पर हाथ रखते हुए बोला, उसने मेरे मोल को लिख किया। उसने तुरंत अपना चेहरा छुपाया और कहा, ओह गॉडनेस, ये बहुत एम्बैरेसिंग है। उसकी बात सुनकर एन पेट पकड़कर हंसने लगी। उसने कहा, उसे ब्लेम नहीं कर सकते, वैसे भी तुम्हारा मोल है ही इतना टेम्पटिंग। पर शाहजहां चिढ़ते हुए बोला, हंसना बंद करो एन, यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा। एन जो अभी भी हंस रही थी, उसने पूछा, तो फिर तुमने उसके साथ क्या डील की? शाहजहां ने कहा, वो आवाज़ें बंद करने के बदले वो चाहता है कि मैं उसका बॉयफ्रेंड बनूं। अब तो एन और भी ज़ोर से हंसने लगी। तो शाहजहां ने पाउट किया और उसे चिल्लाते हुए बोला, एन वांग। अब एन अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए बोली, ठीक है, मैं रुक जाती हूँ, लगता है वो बायर भी आ गया है, चलो चलते हैं। उन दोनों के सामने एक टैक्सी आकर रुके थे, जिनमें से एक वृद्ध दंपति बाहर निकले। सबके बीच में नमस्कार चमत्कार हुए और सभी अपने काम में व्यस्त हो गए। जब ये सब कुछ चल रहा था, 4 जोड़ी आंखें उन्हीं की तरफ देख रही थी, रोड के दूसरी तरफ के कैफे से। चीफ एशियन ने कहा, ईबो, ये तो वही प्रॉपर्टी एजेंट है ना, तुम्हारा टारगेट? सभी लोगों ने उस तरफ देखा जिस तरफ चीफ एशियन पॉइंट कर रहा था। तुरंत ईबो का चेहरा खिल गया। गोचेंग ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, जरा अपना चेहरा तो देखो ईबो। ईबो अभी भी ब्लश कर रहा था। उसने गोचेंग के हाथ पर चपेट लगाई, जिसे देखकर फेंगशिन भी मुस्कुरा दिया। तभी गोचेंग ने कहा, देखो वो लड़की भी कितनी खूबसूरत दिख रही है। तुरंत ईबो का चेहरा उतर गया और वो ध्यान से उन दोनों की तरफ देखने लगा। जांग फेंगशिन ने कहा, हो सकता है वो साथ में काम करते हो। तभी चीफ फेंगशिन बोला, तुम्हें लगता है वो दोनों बस कोवर्कर होंगे? क्या पता, जांग फेंगशिन बोला। गोचेंग ने तभी उस तरफ हाथ दिखाते हुए कहा, कौन से कोवर्कर ऐसा करते हैं? उस वक्त शाहजहां नीचे झुका था और एन उसके चेहरे को छू रही थी। फेंगशिन ने कहा, वो बस कोई क्रीम लगा रही है। फेंगशिन ने तिरछी नजर करके ईबो की तरफ देखा, जो ये सब कुछ बिल्कुल शांति से देख रहा था। जी पेंशन ने कहा, क्या वो खुद से नहीं लगा सकता? कौन सा कोवर्कर इतना क्लोज होता है? तभी फेंगशिन ने नीचे से जी पेंशन को एक लात लगाई, तो वो चिल्लाते हुए बोला, ये किस लिए था मैम? फेंगशिन ने उसे इशारा किया, क्योंकि अब ईबो का चेहरा पूरा लाल हो चुका था। इसलिए नहीं कि वो ब्लश कर रहा था, बल्कि इसलिए कि वो गुस्सा था। अब तो जी पेशेंट भी डर गया, क्योंकि अभी अभी तो ईबो ने कहा था कि वो शाहजहां को डेट कर रहा है। जी पेशेंट ने डरते हुए फेंगशिन की तरफ देखा, जिसने साय किया और पेशेंट ने मुंह बनाया। अचानक से ईबो उठ गया और वहां से भागने लगा। पीछे से उसके दोस्त चिल्लाए, उसे पुकारने लगे, पर ईबो को अब कोई परवाह नहीं थी। वो बस वहां से दूर जाना चाहता था, कहीं अकेले में जाकर बहुत ज़्यादा रोना चाहता था। ईबो अपनी बाइक पर बस दौड़ता रहा जब तक कॉलेज तक नहीं पहुंच जाता। वहां पहुंचकर ना ही उसने अपना हेलमेट उतारा, ना ही वो खुद बाइक से उतरा। वो बस अपनी बाइक पर बैठकर किसी का इंतज़ार करता रहा। तभी वहां पर एक लड़की आई, जिसने ज़ोर से चिल्लाकर ईबो को पुकारा, हे ईबो! ईबो ने भी उस लड़की को मुड़कर देखा, जिसने एक छोटा सा जैकेट, ग्रे क्रॉप टॉप और एक स्किनी जींस पहनी थी। ईबो सोच रहा था, ये सिर्फ लगती बिल्ली नहीं है, बिल्ली जैसी आवाज़ भी निकालती है। उस लड़की ने पूछा, क्या तुम्हें बहुत इंतज़ार करना पड़ा? वो लड़की तो खिलखिला रही थी, पर ईबो उसे हेलमेट देता हुआ बोला, नहीं, बस अभी आ गया हूँ। उस लड़की ने कहा, पहनाओ ना। ईबो चिढ़ता हुआ बोला, तुम खुद से नहीं पहन सकती? पर वो लड़की तो पैर पटकते हुए ईबो से जिद करने लगी, तो ईबो ने भी आंखें रोल करते हुए
उसके हाथ से हेलमेट लिया और उसके सर पर रखा और कहा, अब बेल्ट लगा लो। उस लड़के ने फिर से कहा, क्या तुम बेल्ट लगा दोगे मेरे लिए? ईवो ने कहा, अगर तुम्हें नहीं लगाना तो मत लगाओ। उसने इंजन शुरू कर दिया तो वह लड़की पीछे से पाउट करते हुए तुरंत अपना बेल्ट लगाकर ईवो के पीछे बैठ गई। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।